अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है। इस डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन, और जो प्लेटफॉर्म है, जो एक वेबसाइट है yasinanalysis.com, आपसे रोज़ाना मुलाकात होती है और हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं जिसका बिलवास्ता या बिलावास्ता मार्केट पे असरात पड़ते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, इवन के जिंक जस्ट की मार्केटें ऑल टाइम हिस्ट्री हाई पे खड़ी हुई हैं। कॉपर की मार्केट बढ़ती चली जा रही है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही है। $82 पे क्रूड ऑयल आ गया है। क्या कुछ होगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया का यह हाल हो रहा है कि हर तरफ महंगाई का रोना रोया जा रहा है। तो बहरहाल इसको हम देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, और ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो $82 से ऊपर चली गई हैं, इनकी क्या बेसिक वजह है? क्या इसमें सिर्फ ये कहा जाए कि सऊदी अरब राजी नहीं है, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए राजी रही नहीं है? तो अगर राजी नहीं है तो क्यों राजी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर आप तफसीली जायजा लें तो हम, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ही कहा था कि सऊदी अरब का यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में बरतानिया के साथ इसके गठजोड़ बहुत ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। न सिर्फ अभी बल्कि बैक इन 1949 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप जाइए तो आले सऊद या सऊदी अरब की हुकूमत के ऊपर जो आज जो बादशाहत है, उसको जो सपोर्ट मिली वो हम समझते हैं कि वो बरतानिया गवर्नमेंट की तरफ से मिली। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि बरतानिया और सऊदी अरब का जो सिलसिला है क्रूड ऑयल के हवाले से, वो एक ही पेज पर दिखाई देते हैं। पिछले काफी दिनों से हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि बरतानिया, लंदन में और बर्मिंघम में बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं, पेट्रोल नायाब हो चुका है, पेट्रोल वहां पर मिल नहीं रहा है। तो उसकी बेसिक वजह है, उसकी बेसिक वजह आप ये क्या कह सकते हैं कि सऊदी अरब पिछले 1.5-2 सालों से कोविड-19 की वजह से ना तो वहां पर हज हो रहा है, ना उम्रे हो रहे हैं, ना लोग ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं। इस वजह से जो फाइनेंशियल क्रंच सऊदी अरब ने बियर किया, उसको अब सपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन कंट्रीज में जो बैक चैनल जो काम कर रहा है वो है बरतानिया का बैक चैनल, और वो सऊदी अरब को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। और अब हम यही देख रहे हैं, ये जाहिर है ये खबरें आपको कहीं से मिलेंगी नहीं, लेकिन ये मेरा जाती तज्जिया और तबसरे हैं कि ये कुछ पीछे बैक चैनल पर हो रहा है कि सऊदी अरब की पैदावारी सलाहियत को कम रखो, तेल की कीमतों को ऊपर ले जाओ, ताकि वो तेल जो कि आज से 1.5 साल पहले -$40 पहुंच गया था, यानी तेल भी ले जाइए और पैसे भी ले जाइए, वो -$40 से आज $82 यानी $122 कीमत हो गई है पेट्रोल की। अगर आप -40 से हिसाब लगाएं तो अब हम ये देखते हैं कि पैदावारी सलाहियत कम से कम रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, सप्लाई कम होने से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी, और यही कुछ हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी ये जिक्र किया था कि जनाब तेल की कीमतें, जो पिछले दिनों हम बहुत सारी खबरें सुनते रहे कि जनाब वो टेस्ला गाड़ी आ रही है, न्यू गाड़ी आ रही है, अमेरिका ने 1-2 लाख डॉलर की जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना ली हैं, अब दुनिया जो है वो पेट्रोल से खत्म हो जाएगी और जनाब तमाम जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, हाइब्रिड गाड़ी चलेंगी। ये सारी एक दीवाने का ख्वाब ही दिखाई दे रही थी। आज हम देख रहे हैं ना तो टेस्ला की खबर आ रही है, ना न्यू कार की खबर आ रही है, ना निसान जो पहले कह रहा था कि जनाब हम बड़ी गाड़ियां जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां मार्केट में डाल रहे हैं। कहां है वो सारी बातें? ले देकर आज हम ये देख रहे हैं कि तमाम गाड़ियां पेट्रोल पे चल रही हैं, और पेट्रोल पे गाड़ी चलाने का मजा ही अलग होता है। तो बहरहाल ये कीमतें जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये सऊदी अरब को बेसिकली बैक चैनल के थ्रू सपोर्ट करने की बातें हैं। वरना हमने पहले भी देखा है कि जब भी मार्केटें ऊपर की तरफ जाती हैं, क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सप्लाई चेन को कम किया हुआ है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें ऊपर हैं। तेल की कीमतें ऊपर होने की वजह से महंगाई का तूफान पूरी दुनिया में है, हर चीज महंगी होती चली जा रही है। पाकिस्तान की जो आज ताजा तरीन रिपोर्ट है, कहा यह जा रहा है कि तकरीबन ₹10 1 लीटर पे जो है वो पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा। यानी ये एक जो महंगाई का जो बॉम्ब है वो लोगों के ऊपर फिर दोबारा गिरा दिया जाएगा। अच्छा, इसी के साथ हम पैरेलल देख रहे हैं, IMF की मीटिंग हो रही है वॉशिंगटन में। शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए हैं, स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं रजा बाकर साहब, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल उनका IMF की डेलीगेशन के साथ मीटिंग हुई, और यह कहा जा रहा है कि जनाब गैस और बिजली के नर्ख दोबारा बढ़ा दिए जाएंगे। IMF का डंडा हमारे सर के ऊपर चल रहा है। तो अब ये जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों की जो सर्वाइवल है, जो खास तौर पे जो सैलरीड पर्सन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती चली जा रही हैं। तो बहरहाल ये एक बॉम्ब जो हमारे ऊपर पहले ही महंगाई का गिरा हुआ था, ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से, और IMF के जो प्रेशर हमारे ऊपर हैं कि जनाब ये जो $6 बिलियन के जो लोन फैसिलिटी
हमें मिलने वाली है आईएमएफ की तरफ से, वो लोन फैसिलिटी उसी वक्त मिलेगी $6 बिलियन की, जब हम गैस और बिजली के नर्क को बढ़ा देंगे। और अल्टीमेटली ये होना है। जब आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस $82 तक पहुंच चुकी है, तो वाई नॉट गैस, वाई नॉट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ये बढ़ती चली जाएंगी। और सितम ज़रीफी तो यह है कि वो तमाम लोग जो अपने बिल की बाकायदगी से अदायगी कर रहे हैं, उनके घर पे भी लाइट जाती है, उनकी भी कनेक्शन काट दिए जाते हैं। और जो कुंडा वाले हैं, जो कुंडा और चोरी लाइट कर रहे हैं, ये के इलेक्ट्रिक और जितने भी हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं, चोरी रोकने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही तरीके से हमारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी निज़ाम फेल हो चुका है, जिस तरह हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो फेलियर की तरफ चली गई है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, पिछले साल हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो $6 बिलियन था। आज हम $12 बिलियन पे खड़े हुए हैं। हम इंपोर्टेड आइटम पे रिलाय कर रहे हैं। हम बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी को एडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं। हर चीज बाहर से हम लेके खा रहे हैं, पी रहे हैं। कुत्ते को नहलाने का जो शैम्पू है वो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं होगा? इसी वजह से हमारे यहां डॉलर महंगा हो रहा है, और डॉलर महंगा होने के साथ साथ जो है सारी महंगाई भी हमारी होती चली जा रही है। तो बहरहाल इसको हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 2 दिन कबल अमेरिका में एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स की बहुत ज़्यादा चर्चा था, इंतज़ार था कि जनाब मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो आ जाएंगे और हमें ये पता चलेगा कि क्या अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, या अमेरिका का सेंट्रल बैंक जो बॉन्ड परचेजिंग को टेपर करने की बातें कर रहा है, क्या वो बॉन्ड की परचेजिंग को टेपर करेगा, नहीं करेगा। तो बहरहाल मैंने कल भी आपसे यही कहा था, डेली बेसिस पे आपसे ये बात कर रहा हूं कि अमेरिका के पास सिर्फ वादे, बातें और इशारे हैं और कुछ भी नहीं है। फैक्चुअल ग्राउंड में ना अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और ना ही उसने बॉन्ड की परचेजिंग को टेपर किया है, जिसकी वजह से उसका पॉजिटिव इफेक्ट हम देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें बढ़ती चली जा रही हैं। 2 दिन में तकरीबन 3 से 4% मार्केटें बढ़ चुकी हैं और मार्केटों में अभी मजीद ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं है। अमेरिका ने अभी तक बॉन्ड की परचेजिंग की जो टेपरिंग की बात है वो भी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो इन बेसिस पे हमें जो पॉजिटिव रिएक्शन दिखाई देता है स्टॉक मार्केट पे, इवन के गोल्ड एंड सिल्वर एंड पैलेडियम, प्लैटिनम, इवन जिंक मार्केट, इवन के जो कॉपर की मार्केट है वो बढ़ती चली जा रही हैं और इसके अंदर मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। मैंने सिर्फ आप लोगों को सिर्फ यही काफी दिनों से मैं जिक्र कर रहा हूं कि जब तक अनटिल एंड अनलेस अमेरिका इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा देता, अमेरिका बॉन्ड की परचेजिंग को टेपर नहीं कर देता, उस वक्त तक स्टॉक मार्केटों में डाउनफॉल नहीं आएगा, ना सोने चांदी में एक बहुत बड़ा ड्रेस्टिक डाउनफॉल आएगा, नहीं आएगा। उसकी वजह यही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं जा रहा और बातें और वादे सिर्फ किए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। उसके बाद हमने ये देखा कि ना सिर्फ अमेरिका की एस&पी, डाउ जोन्स एंड नेस्डैक अपने हायर नोट्स पे चल रहे हैं, बल्कि 7 महीने की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक दिखाई दी हमें यूरोप की मार्केट। यूरोप की मार्केट ने 7 महीने में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। अच्छा, इस बेहतरीन परफॉर्मेंस में हम ये कह सकते हैं क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई हैं, महंगाई हर बढ़ती चली जा रही है, जो आपकी बैलेंस शीट है, आपकी अकाउंटिंग बुक्स हैं, उसके अंदर जो प्राइस है या आपके जो अकाउंटिंग नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस। इनडायरेक्ट इफेक्ट है इसका। तो बहरहाल इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिर नहीं रही हैं और मार्केटों में मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। बहरहाल आज हमारे पास शाम में बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रही है, अमेरिका के रिटेल सेल्स की रिपोर्ट है। अभी इसका कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मैं कहूं कि रिटेल सेल्स बहुत अच्छा आ रहा है या खराब आ रहा है। बहरहाल शाम 5:30 बजे इसकी रिपोर्ट शाया हो जाएगी, इसको आप जहन में रखें और उसको जहन में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। इसी तरीके से मिशिगन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन भी आज रिलीज होगा, इसको आप चेक में रखें। और इन सबसे ज्यादा जो आपको चेक में रखना है वो IMF की मीटिंग है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मीटिंग चल रही है वाशिंगटन में, जो 3 डेज तक चलेगी और वो संडे नाइट तक उसके अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके कमेंट्स आएंगे। तो यहां पर ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे ये कहा कि IMF की मीटिंग हो या यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग हो या वीकेंड पे जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो G20 हो, G10 हो, G7 हो, इनकी मीटिंग जब संडे को खत्म होती है तो इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट मंडे की मार्केट ओपनिंग पर आता है। तो बहरहाल ये 3 दिन की मीटिंग चल रही है, आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे को इसका फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स आएंगे और इसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे मंडे की मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। तो बहरहाल आप अपने पोर्टफोलियो को इसके अकॉर्डिंगली मैनेज करें, अपनी पोजीशन को फ्राइडे नाइट को काट देना ज्यादा बेहतर है।
अच्छा, बात आज करते हैं कि स्टॉक मार्केटें पॉजिटिव आज भी चल रही हैं, कल भी तकरीबन 1.5 से 2% प्लस था, आज भी 0.3, 0.4, 0.5% मार्केटें प्लस में हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो खबरें चल रही हैं, खास तौर पे गोल्ड की मार्केट इस वक्त, कल 1802 का हाई किया था। मैंने तमाम लोगों की खिदमत में गोश गुजार की थी ये बात कि टेक्निकल लाइंस पे 1802 और 1812 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, और कल यही कुछ हुआ। 1802 का मार्केट ने हाई किया और इस वक्त मार्केट 1790 के करीब चल रही है। तो पॉइंट यह है कि जो टेक्निकलिटीज होती हैं इनको भी हमें मलहूज़े खातिर रखना पड़ता है और रखना चाहिए। अभी जो टेक्निकल पॉइंट है वो गोल्ड का 1782 है। 1782 के नीचे के स्टॉप्स प्लेस करके या 1780 के नीचे स्टॉप प्लेस करके आप बाय चांस ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी जो प्रेशियस मेटल्स हैं इसके अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और प्लस ये वही एक 100 बातों की एक बात कि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट अभी तक नहीं बढ़ाया है, तो लेकर काम करना चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया कि सोना बाय करना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जा रहा है। प्लस जो दूसरा पॉइंट है, स्टॉक मार्केट को आप कंसिडर करें, कहां S&P 1500 पॉइंट पे चलती थी, आज 4500 पॉइंट पे चल रही है। और ये S&P क्या है? ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज का ये वेटेड एवरेज है। इसके अंदर सोने, चांदी, स्टॉक्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो फैंग ग्रुप है, इन सब का ये वेटेड एवरेज है। और इन सब में सोने, चांदी, जर्स, कॉपर, मेटल, ये सब इस्तेमाल होता है। इसी वजह से आज आप देखिए, पहले जमाने में सिर्फ एक टेलीफोन अगर आपके घर में होता था, तो आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। 10 लोग घर में रहते हैं तो 10 के पास मोबाइल फोन है, टेलीफोन भी है, और इन सारे जो गैजेट्स हैं इसके अंदर ये तमाम मेटल्स यूज होते हैं। तो इसके अंदर तो तेजी हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात, अब आप आ जाइए जियो पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ। आज खबर लगी हुई है, कल यमन के हौसी कबाइल में 150 लोग हलाक हुए हैं। यमन, हमें पता है कि कितने साल से 8-10 सालों से यमन और सऊदी अरब में जंगी कैफियत चल रही है। यमन वाले कहते हैं कि सऊदी के जो हुक्मरान हैं इनको हटाया जाए, वहां पर जमहूरियत लेकर आई जाए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यमन में 150 लोगों की कल हलाकत हुई है। ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट जब क्रिएट होते हैं तो सोने की कीमतों में इजाफा होता है। इसी तरीके से बैरूत में तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया है, जब वहां अगस्त में पिछले साल एक कोस्टल बेल्ट पे उनके जो पोर्ट एरिया है वहां पर अमोनियम नाइट्रेट का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें 200 लोग हलाक हुए थे और हजारों शदीद जख्मी हुए थे। उस हवाले से बैरूत में जो हिजबुल्लाह और अमल इस्टेब्लिशमेंट है वहां पे बहुत ज्यादा जंगी कैफियत चल रही है। कल भी 6 लोगों की हलाकत की खबर आई है। तो आप ये देखें, जो ये रीजन देखिए, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, इसराइल, फलस्तीन, लेबनान, ये बैरूत वगैरह है, शाम है, इन तमाम इलाकों में जब भी कोई एक एनर्की केओस क्रिएट होता है तो सोने की कीमतों में इजाफा होता है। तो ये जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को भी आप मलहूज़ खातिर रखते हुए देखिए कि सोने की कीमतों में तेजी दिखाई देती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक साहब डिस्कस कर रहे थे कि जनाब इंडिया में आज दुशहरा है, आज वहां पर सेलिब्रेशन है, वहां पर बड़ा फेस्टिविटीज़ होती हैं, फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो दुशहरा में भी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देते हैं। तोहफे तहाइफ में सोने की ज्वेलरी के काम भी होते हैं, उसको भी ख़रीदो फरोख्त होती है। तो बहरहाल इसको भी आप जहन में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। अच्छा, इसके साथ ही जो खबर है टर्की के हवाले से, टर्की ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान को की जो तालिबान हुकूमत है उसको वो कबूल नहीं करेगा, लेकिन तालिबान की जो हुकूमत है उसको वो हेल्प ज़रूर करेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसी ट्रैक पे अगर हम देखें कि पाकिस्तान भी यही कुछ करे कि तालिबान हुकूमत को, भले ठीक है यूरोपियन प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, आप तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन उनकी हम पड़ोसी के नाते उनकी मदद तो कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम समझते हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पाकिस्तान को भी टर्की के इशारे पे या टर्की के जो लाइन्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए कि टर्की जब ये कहता है कि हम तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन उनकी हेल्प करेंगे, इट्स अ वेरी गुड गेस्चर है। तो ये पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारे ऊपर जो इतना नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए हैं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केटें जो है वो गिरती चली जा रही है, 43-44,000 पे स्टॉक आ गया है। लेकिन बहरहाल कल हमारे पास गुड न्यूज़ थी, कल पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट काफ़ी दिनों के बाद 1100-1200 पॉइंट प्लस हुई। ये हमारे लिए एक इत्मीनान का एक सांस हमने लिया कि चलो शुक्र है कि कराची स्टॉक मार्केट थोड़ी सी रिकवर कर गई। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान में जो आपको मालूम है कि डीजी जो हमारे जासूसी इदारा है ISI,
इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब अभी DGISI जो है वो अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान साहब और हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक पेज पर हैं, अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं। ये फवाद चौधरी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल जब ये बयान दिया तो एक रिलीफ सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए और स्टॉक में थोड़ा सा बेहतरी आई, और जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा मामला बेहतरी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि DGISI आज या कल में अपॉइंट कर दिए जाएंगे, उनका नाम सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब, कई 3-4 लोग हैं, उनका इंटरव्यू भी कर रहे हैं कि कौन सुटेबल कैंडिडेट है जो कि डायरेक्टर जनरल ISI बनेगा। तो बहरहाल हमारे पास खबरें कुछ अच्छी आई हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा रिलीफ आया है। तो ये तमाम कुछ बातें थी आपके साथ की गई हैं और होपफुली कि काफ़ी आपको कुछ ना कुछ इससे इस्तेफादा हासिल होता होगा। फाइनली मैं आपको लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि एनर्जी सेक्टर में क्या लगता है। अभी तक मार्केट में तेज़ी है, कॉपर की मार्केट ऊपर है, जस्ट की मार्केट ऊपर है, तेल की मार्केट ऊपर है, तो वाई नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर भी डिप पे बाय करें, कोई एक हेल्दी करेक्शन है आप बाय करके चांस लें, शॉर्ट सेलिंग या सेल में चांस नहीं लें। ये कुछ बातें थी। आज है फ्राइडे, 2 दिन हफ्ता इतवार छुट्टी रहेगी। आपसे फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अगर इन 2 दिनों में कोई ख़ास इवेंट ऐसा रहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि IMF की मीटिंग चल रही है, वहाँ से कोई आउटकम सामने आता है, कोई ऐसी आई फील के ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो IMF के ऊपर हो सकता है कि मैं संडे को कुछ कमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।